ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। एमसीडी निगम की हड़तालें, लेकिन समाधान नहीं। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल लगातार चलती जा रही है, लेकिन समाधान कुछ निकल नहीं रहा है। आज की तारीख में भी एमसीडी के जो उद्यान विभाग है वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं अपनी बात को लेकर कि जब तक वेतन नहीं काम नहीं होगा। लेकिन समाधान नेताओं तक नहीं पहुंच पा रही है, बात नहीं पहुंच पा रही है, समाधान नहीं निकल पा रहा है। क्या है, राहुल जी मेरे साथ है। राहुल जी अध्यक्ष हैं कर्मचारी संघ के। कहाँ गैप रह पा रहा है राहुल जी? आप लोग बात नहीं पहुंचा पा रही है, समाधान नहीं निकल पा रहा है, हड़तालें लंबी चलती जा रही हैं, कब निकलेगा समाधान? आप देखिए, हमने 12 तारीख को नोटिस लगाया हड़ताल का। 12 तारीख को नोटिस के बाद इनकी क्या ड्यूटी बनती है कि ये जो भी हड़ताल पे जाने वाले उनको बुलाए। 25 तारीख से हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक थी, इन्होंने कोई हमें कॉल नहीं करा। आज 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी कम बनती है, क्योंकि हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी। इन लोगों ने कोई भी प्रशासन को कोई हमें आया नहीं कि आप हमसे मीटिंग करिए, कुछ करें। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग डायरेक्टर के पास भी गए, मेयर के पास भी गए और कमिश्नर के पास भी गए। लेकिन उनका इतना ऐसा रवैया देखा हमारे कर्मचारी के प्रति, हमारे यूनियंस के लोग के प्रति, वो बात ही करना नहीं चाहते। उनको कोई भी मतलब वो ये कहते हैं कि हमें कोई मतलब ही नहीं कर्मचारी से। वो पता नहीं इतने बड़े बड़े पदों पर क्यों बैठे हैं। वो कर्मचारी के भले के लिए बैठे, दिल्ली की जनता के भले के लिए बैठे, किसके लिए बैठे हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो वास्तव में भला चाहते तो आज 4 महीनों को तनख्वाह नहीं मिली। हम मानते हैं कि कोरोना था, रेवेन्यू नहीं था, लेकिन कोरोना खत्म हुआ 6 महीने हो चुके हैं। रेवेन्यू कुछ तो आ रहा होगा, कुछ तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे, उसका खुद ही कुछ हिस्सा तो ये लोग दीजिए। आज टीचर्स को ये लोग मानते हैं, सफाई कर्मचारी हमारे साथी परेशान है, डॉक्टर्स परेशान है, कौन परेशान नहीं है दिल्ली के अंदर। लेकिन ये जो नेता लोग हैं आराम से अपने घर में सो रहे, प्रशासन आराम से अपना काम काट रहा है। इनको किसी कोई जवाबदेही इनकी तय नहीं है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग मानते नहीं। ठीक है, अभी नहीं जागे, आपको लग रहा है कि अभी तक नहीं मिला है, आगे भी हड़तालें चलती रहेगी, आगे भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा? कब तक ये लंबा चलेगा? देखिए, दिक्कत तो आ ही रही है ना लोगों को। जब सफाई कर्मचारी पिछले 2014 में पूरी दिल्ली में काम बंद हड़ताल थी, उस दौरान भी उनका ऐसा था कि उन पर एस्मा लग जाएगी। तो मेरे द्वारा उस टाइम भी PIL फाइल हुई थी। तो 7 तारीख तनख्वाह फिक्स हुई, पूरा केस हमने फाइल किया, फोर्थ फाइनेंस कमीशन, वो सब कुछ अपने केस में हुआ। हमें ये, और अभी भी 24 तारीख को एक याचिका PIL फाइल की मैंने, जिसमें इनको चारों को नोटिस इशू हुआ, तीनों कॉर्पोरेशन को और NDMC को। इसमें हम लोग तो अपना प्रयास पूरा करें कि रोड से कोर्ट तक की लड़ाई लड़े, लेकिन इस सोती बहरी कुंभकर्ण की नींद सो रही है सरकार। जनता का वोट लेने लोग उनके घर पे जाते हैं, कम से कम इनको शर्म तो आनी चाहिए। ये लोकतंत्र को बचाने की बात करते, संविधान को बचाने की बात करते और कानून के साथ चलने की बात करते हैं। ये झूठे आश्वासन है इन लोगों के। और मेरा तो दिल्ली की जनता से, अपने कर्मचारी भाई बहनों से यही निवेदन है कि अब जिसको वोट डाले, आने वाले समय में उन्हीं को वोट दिए जो आपके हक अधिकारों को निवारण कर सके। कौन है फिर, किसको? देखिए, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं कह सकते। अभी देखिए, एमसीडी बीजेपी शासित है एमसीडी, ठीक है ना, उस पर आपका विश्वास नहीं है। वो ये कहते हैं कि भैया हमारे दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार कहती है हम तो पहले से पैसा दे चुके हैं। अब किस पे है? जनता किसके साथ है? आप कह रहे हैं कि विश्वास करने वाला के साथ है, किसके साथ है? मैं आपको बता दूं, जितना ही पैसा दिल्ली गवर्नमेंट का एमसीडी को दिया जाता है, वो साल मेरे कोर्ट के माध्यम से ही दिया जाता है, जितने भी आईडी इनका होता है। ये 13,000 करोड़ रुपये की इन्होंने बात करी है, अननेसेसरी, कुछ नहीं बनता इन लोगों का। फोर्थ फाइनेंस कमीशन दिल्ली में लागू ही नहीं है, तो किस आधार से 13,000 करोड़ रुपये मांग रहे हैं? वो एक पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल गेन करने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। और हम लोग ये नहीं कह रहे कि दिल्ली गवर्नमेंट अपने पैसे दे रही है, वो एक पॉलिटिकल स्टेप है उन लोगों की। हम तो कर्मचारी की लड़ाई लड़े, जो कर्मचारी के पेट में खाना देगा, जो कर्मचारी का भला करेगा, कर्मचारी साथ उनके साथ है। अब अगला स्टेप क्या है? इस समाधान तो दिख नहीं रहा, फिर क्या है? देखिए, कल हमारी मीटिंग है, कल हम मेयर का घेराव करने जा रहे हैं। मेयर के साथ हम कमिश्नर को भी घेरेंगे। अगर कुछ नहीं होता तो हम आगे की रणनीति जो भी हम लोग तय करेंगे आप तक पहुँचाएंगे उसको। पेट्रोल के दाम इस वक्त बढ़े हुए हैं, सेंचुरी लगा रहे हैं, LPG का पूरा रसोई का हिसाब किताब हिल चुका है। ऐसे में तनख्वाह ना मिलना और कितनी सिरदर्दी है ये। मतलब सरकार ने मन बना लिया है कि भाई घर से मत निकलना, घर से निकलोगे तो आत्महत्या कर लेना। सरकार का सीधा सा मन बना हुआ है। और सरकार पता नहीं क्या चाहती है देश की जनता से। मैं तो यही बोलूँ कि सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई मानवता की तरफ देखें। लोग बहुत परेशान है, लोगों के घर से बात होती है कि घर पर कैसे चला पा रही है, तनख्वाह नहीं है, LPG सिलेंडर में। मैं अभी 5 सीटों पर चुनाव थे, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैं इन 5 चुनावों में गया और लोगों को मैंने समझाया कि भाई देखिए आपके हक अधिकार कौन दे रहा है। 14 साल से एक पार्टी सत्ता में है, अगर वो पार्टी 14 साल से कुछ नहीं कर पाई और आज भी वो हाथ खड़े कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उनकी कार्यशैली भी कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोग सोच समझ के वोट करिएगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करिएगा, जो एजुकेशन, जो रोज़गार दे, आपके घर में खाना पहुँचा टाइम पे, आप उनको वोट करिएगा। तो ये खुल के मैं नहीं बोल सकता, आप लोग सबके सब जानते हैं कौन इस देश का शोषण सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो राहुल जी थे हमारे साथ, बुरा सिंह जी भी हैं।
अभी आज भी हड़ताल कर्मचारियों के साथ मीटिंग चल रही है, कल भी आप सिविल सेंटर में करने जा रहे हो, क्या लोगों की एक आध मांग कुछ तो पूरी होती हुई दिख रही होगी आप लोगों को? अभी इन्होंने हमें कोई अनुशासन नहीं दिया है कैसा भी कि जी पैसा आएगा तो हम देंगे। अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि पैसा आएगा 10-15 दिन बाद तुम आपको पैसा देंगे, तो अभी पैसा हमारे पास नहीं है, इन्होंने ये कहा है। कुछ महिलाओं से हमने भी बातचीत की थी, कई महिलाएं तो ऐसी जिन्होंने बालियाँ बेचने पर मजबूर हैं, कुछ FD तुड़वाने में मजबूर हैं। ये कब तक चलेगा? अगर ऐसे चलता रहा आंदोलन तो ये तो घर बिक जाएंगे लोगों के। क्या नहीं, जो आप जो बता रहे हैं कि महिला के जो अभी हमारे जो भाई जितनी भी हमारी भाई बहन है वो मतलब घर से बड़े परेशान है और अपना जो जेवरात था उन्होंने आधा उन्हें बेच दिया है, बेच दिया। रिश्तेदारों से उन्होंने कर्ज लिया है और उबर कर अपना पेट को बच्चों को पाल रहे हैं। काफ़ी इनके बच्चों की फीस नहीं भर पा रही और मतलब दुकानदार पैसे मांग रहा है, दुकानदार देख के पैसे नहीं पहुंच पा रहे और जो इन्होंने जो लोन ले रखा है तकरीबन उनका लोन ब्याज पे ब्याज चल रहा है, वो नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, महिलाएं भी मेरे साथ हैं। सिलेंडर का भी भाव बढ़ चुका है, दिक्कत तो डबल मार पड़ रही है आप लोगों पर। पड़ रही है। कैसे चला रहे हो घर बार? रोटी राटी कहाँ से आ रही है? बस ऐसे ही, क्या करें, उधार चल रहा है सब कुछ, सब उधार चल रहा है। सब उधार चल रहा है। उधारी वाले नहीं बोलता कि ये क्या है? बोलते हैं आप लोग जाते नहीं क्या मेयर साहब के पास दिखाए जाके कैसे रोटी राटी बन रही है नहीं बन रही है? सब कुछ कर लिया, कोई सुनाई नहीं कर रहा, सुन भी नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा जी। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? काम करते मैंने 21 साल हो गए जी। 30 साल पहले कभी ऐसा दौर कभी देखा है? कभी नहीं देखा था ऐसा दौर, जैसे आप देखे ऐसा कभी नहीं हुआ ऐसे। अब तो ना तो तनख्वाह का ना किसी चीज का भी नहीं है, बेचारी 12-12 हजार ले रहे, उनका क्या बता 12-12 हजार 4-5 6 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, कैसे होगा इनका बेचारा गुजारा? क्या कह रहे हैं आप बताइए। 11 साल 12 साल हो गए कच्चे में, यहाँ 12,000 में क्या गुजारा होता है? बच्चे हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं। अच्छा। कैसे गुजारा हुआ? कोई किराए पर रहता है। तो इनको नहीं बताते राहुल जी को, इनको बुरा सिंह जी को बताते नहीं कि दिक्कत आ रही है? बताते हुए अब तो ये पहले आते हैं, अब बने को मालूम है ये बातें कि कभी के बच्चे सब बड़े बड़े हैं या छोटे हैं, खाने तो सबको भूख चाहिए। और ये 4 बेटियां आई हैं, हमें कच्चे नौकरी दी और सब शादी लायक है मेरे, और मेरे बच्चों को कोई वही नहीं सुनाई हो रहा है। तनख्वाह के महिलाएं आप मेयर साहब का घेराव क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं मेयर साहब? जाएंगे, अब कल को जाएंगे वहाँ मेयर साहब का घेराव करेंगे एकदम, और एकदम नहीं छोड़ेंगे समय। हमारे ICU में क्या हड़ताल चली थी, हमारा आदमी डेट खत्म हो गए सर, बच्चे भूखे मरे, तो वही हाल आज हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे को कौन पालेगा सर? हैं? बड़े बड़े नेता तो अपने खूब सेव संतरा खा रहे, हर चीज खा रहे, हमारे बच्चे को तो रोटी बिना दुलुम हो रहा है सर। हम तो भीख मांगने पर भी अब कोई भीख नहीं दे रहा है सर। घर में जाओ, बच्चे का नाम कट गया, बच्चे के 10 बच्चे का सब हम घर में बैठा रखी हूँ सर। बच्चे के हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से पढ़ाए? किराया वाला घर में किराया वाला रोज आते हैं सर पैसा लेने के लिए। हैं सर, हम बहुत मजबूर हो गई हूँ। राहुल सर भी क्या करेंगे? राहुल सर भी खाली क्या करेंगे? आगे से कोई सुनवाई नहीं करते सर। ठीक है, देखिए कर्मचारियों का दर्द है जो हम तक तो पहुंचता है, यहाँ पे जो पदाधिकारी उन तक तो पहुंचता है, लेकिन अधिकारियों और नेताओं तक ये दर्द नहीं पहुंच पा रहा है। महिलाओं के जो घर का हिसाब किताब वो बिगड़ा हुआ है, खाना नहीं बन पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई का जो है वो नुकसान हो रहा है। अब नेताओं को ये इंसानियत के नाते भी आवाज़ सुननी चाहिए और जिनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।